कोरोना वायरस के कारण तेजी से फैला कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इस वायरस के कारण हर तरफ से सिर्फ शिकायतें और तकलीफों की खबरें ही आ रही थी। अगर कुछ ऐसा था जो मुश्किल घड़ी में भी सुकून दे रहा था, तो वह है प्रकृति के रूप में तेजी से आया निखार। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी इस दिन प्रकृति को लेकर बहुत कुछ सोचा विचारा गया। लेकिन अगर हमेशा से अलग कुछ होगा, तो वो है हम सभी के जहन में ताजा लॉकडाउन के कारण हुआ पर्यावरण को लाभ, साथ ही इस कारण हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में आया सुधार। कोरोना वायरस से अब सभी को ये समझ लेना चाहिए कि बिना प्रकृति के इंसान अपने जीवन को नहीं चला सकता। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कटते वन व घटती प्राणवायु, इस थीम को मानकर प्रकृति के संरक्षण के लिए 3 सूत्र बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश की कई प्रमुख नदियां शीशे की तरह साफ हो गई हैं, लेकिन अगर पर्यावरण के दृष्टिगत मापदंडों का पालन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, तो इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन में प्रकृति ने खुद की मरम्मत की है, लेकिन लॉकडाउन के बीच भी भिलवाड़ा की इंडस्ट्रीज ने पर्यावरण को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लॉकडाउन का फायदा उठाकर प्रोसेस हाउसों द्वारा थड़ल्ले से बनास नदी में काला पानी छोड़ा गया। फैक्ट्रियों से निकला प्रदूषित काला पानी नालों से होता हुआ गुवारडी बांध तक पहुंच रहा है। फैक्ट्रियों से निकला घातक रसायनों से युक्त पानी जहां जहां से बहकर जा रहा है, उस राह में आने वाले खेतों में बर्बादी का कहर बरपा रहा है। जो काला पानी सरकारी अफसरों को नजर नहीं आता। प्रकृति खुद जब संतुलन बनने के प्रयास में लगी है, तो भीलवाड़ा के प्रोसेस हुए वस्त नगरी के आसपास दर्जनों गांवों के ग्रामीणों की सेहत में जहर घोल रहे हैं। वस्त नगरी में कई कपड़ा फैक्ट्रियां व प्रोसेस हाउस रसायन युक्त पानी छोड़ रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सख्त मनाही के बावजूद खाली पड़ी जमीनों, नालों व बांधों तक काला पानी छोड़ा जा रहा है। इससे आसपास के 25 गांवों के हजारों बीघा खेत बंजर हो चुके हैं। हैंडपंप और कुओं का पानी तक काला हो गया है। सब्जियों का स्वाद बदल गया है। लोग खेती करना बंद कर पलायन करने को मजबूर होने लगे हैं। नियमों की माने तो प्रोसेस हाउस प्रदूषित पानी बाहर नहीं छोड़ सकते। 4 दीवारी से बाहर प्रदूषित पानी छोड़ने पर कंसेंट टू ऑपरेट तक निरस्त करने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शहर के निकट रिको ग्रोथ सेंटर में जो कपड़ा फैक्ट्रियां व प्रोसेस हाउस है, इनसे प्रदूषित पानी निकलता है। यह पानी चोरी छिपे बनास नदी, गुवारडी नाले व गुवारडी बांध में छोड़ा जा रहा है। ये मामला न्यायालय में भी पहुंच गया। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन नदी, नाले और वनों को बचाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी हम आए हैं भीलवाड़ा के बनास नदी किनारे, जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण को क्षति पहुँचाने के लिए किस प्रकार यहाँ अंधाधुंध काला पानी छोड़ा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि हजारों लीटर पानी यहाँ की जो चित्तौड़ रोड पर स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा लगातार यहाँ छोड़ा जा रहा है और ये पानी आगे जाकर बनास नदी के अंदर मिलता है और बनास नदी के किनारे इस काले पानी से यहाँ दर्जनों गांवों की ज़मीन पूरी तरह से ऊसर हो चुकी है और यहाँ गाँव में पीने के पानी तक का संकट पैदा हो गया है। लगातार इस काले पानी की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है मंडवा ग्राम के ग्रामवासी। इनसे जानना चाहते हैं कि किन किन समस्याओं को आपको और आपके गांव वालों को सामना करना पड़ रहा है। जी, कई सालों से काला पानी यहाँ पे चल रहा है, जिसकी कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। हमारी पंचायत में भी कई बार इसकी शिकायतें की हुई है, लेकिन कभी कभी बंद हो जाता है, महीने 2 महीने भर के लिए। लेकिन उसके बाद ये वापस चालू हो जाता है, क्योंकि इनमें कुछ हमारे मतलब गाँव वाले भी शामिल हैं। इसी के कारण मतलब ये पानी चल रहा है। बाकी अगर गाँव वाले एक साथ अगर खड़े हो जाए, तो पहले भी कई बार लोकवाणी चैनल से यहाँ पे आके और दिखाए गए हैं इस बारे में, लेकिन अभी तक क्या ये पानी बंद नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसके अंदर कुछ हमारे भी मिली जुली सरकार के लोग हैं, इसी कारण नहीं हो पा रहा है। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस ठीक है, इस पानी की वजह से हमारी फसलों हैं और हमारे कुएं में पानी पीने तक की लाले पड़ गए। अभी यहाँ पे हमारे जो पंचायत के पानी आता है, उसमें भी इस काले पानी की वजह से लगभग 1 महीने से तो पानी कहीं बाहर से लेके आना पड़ रहा है हम लोगों को, जहाँ से मिलो दूर चल के। ठीक है, उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा पानी, पीने के पानी की वजह ये काला पानी क्यों छोड़ा जा रहा है? इससे बेहतर है कि पीने का पानी चलाओ, ताकि पंचायत भी स्वस्थ रहे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे हमारा। बिल्कुल। तो अभी मंडवा के ग्रामवासी इन्होंने बताया कि हजारों लीटर पानी प्रतिदिन जो एसिड युक्त पानी है, जो दूषित पानी है, ये यहाँ से फैक्ट्रियों को छोड़ा जाता है, जो कि बनास नदी के अंदर मिलता है। और इसी बनास नदी के किनारे जो स्थित गांव है, इनकी पूरी ज़मीन पूरी तरह दूषित हो चुकी है और यहाँ के जो पशु है, उनके भी कई बार गर्भपात होने की तब यहाँ शिकायतें सामने को आई है। कई बार यहाँ के ग्रामीण इस काले पानी को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। साथ ही
प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिसको कि इस काले पानी को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके द्वारा भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होने से यहाँ के जो औद्योगिक इकाइयाँ जो काला पानी छोड़ रही है वो पूरी तरह से निडर होकर ये पानी यहाँ छोड़ रही है। हम देख सकते हैं कि दिन दहाड़े यहाँ हज़ारों लीटर यहाँ पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मंडल लगातार इस चीज़ को नकारता रहता है कि एक बूंद भी यहाँ से पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी सख्त आदेश है कि प्रोसेस इकाइयों से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन हम देख सकते हैं कि हज़ारों लीटर पानी यहाँ बेधड़क यहाँ से छोड़ा जा रहा है, जो कि यहाँ की जमीन दोनों को पूरी तरह से यहाँ दूषित कर रहा है। और स्थिति यह है कि अब तो नदी किनारे बसे हुए दर्जनों गांवों को पीने के पानी के लिए भी औरों पर निर्भर होना पड़ गया और टैंकर के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी भी दूर से मंगाना पड़ रहा है। लगातार हम देख सकते हैं कि नदियां यहाँ की दूषित हो चुकी हैं और अब यहाँ भूखमरी तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि यहाँ की जो सैकड़ों बीघा जमीन है वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।